हेलो बच्चों, तो हम लोग लिमिट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। दोनों का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है, रोल है कैलकुलस में, मैथ्स में, ठीक है, जो कि एक फंक्शन पर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले आएंगे हम लोग कंटिन्यूटी पर। तो कंटिन्यूटी का हम लोग पहले भी समझ चुके हैं मीनिंग और मतलब लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। इसलिए उसमें डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि उसका मतलब क्या है, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली उसमें ये थोड़ा सा बतलाए थे ना कि जो भी मेरा फंक्शन है उसका प्रॉपर एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, ग्राफ होता है, ठीक है। अब ग्राफ को मुझे चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या कहीं टूटा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले किसी एक पॉइंट पर, है ना, हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, डिफिनीशन बना लेंगे कि कैसे मैथमेटिकली हम लोग चेक करते हैं। देखो समझो बात को। अब यहीं पर आता है ग्राफ का सवाल, ठीक है, कि यदि जिस फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है उसका यदि हम ग्राफ बनाने में सक्षम है, ठीक है ना, तो ग्राफ बना लेंगे, वो खुद ब खुद दिख जाएगा, नहीं, ठीक है, कहां पर टूटा हुआ है, कहां पर टूटा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका होता है, उसके लिए हम लोग ग्राफ देखेंगे, है ना, जितना जरूरत होगा उतना बस, ठीक है ना। अच्छा, तो हम लोग मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे, उसके लिए इन जनरल, है ना, हम लोग को कंडीशन, शर्त देखना होगा, लगाना होगा, ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए, है ना। तो कंटिन्यूटी बिल्कुल नाम से ही क्लियर है, तो इसलिए हम लोग पहले किसी इन जनरल पॉइंट x इक्वल टू a पर, है ना, ग्राफ फंक्शन का टूटा हुआ है या कंटिन्यूअस है, क्या है, उसके लिए कंडीशन पर हम लोग आएंगे, ठीक है ना, बात समझ गए। उसके बाद जब हम लोग किसी एक पॉइंट पर जब चेक कर लिए, है ना, उसके बाद क्या आएंगे, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, जैसे 0 से 5 ये इंटरवल है ना, 0 से 5 में गिवन फंक्शन कितने पॉइंट्स पर, है ना, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। मेनली इसमें हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है एक्चुअली, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ जो भी होगा तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना, और कुछ गिने चुने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा, तो उसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं। अब ऐसा नहीं है कि फंक्शन कुछ पर्टिकुलर, है ना, पॉइंट पर ही हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हम लोग बात कर लें tan x, है ना, tan x का ग्राफ सबको दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरह से ऐसे होता है ना, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, ग्राफ टूटा हुआ है इसका, कहां कहां, तो ऑड मल्टीपल पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल पाई बाई 2, है ना, प्लस माइनस पाई बाई 2, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, इन सबों पर एक्चुअली जो अनडिफाइंड है, मींस ग्राफ टूटा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इसी में यदि हम कुछ इंटरवल दे दें, ठीक है, कि जैसे 0 से पाई तक में, ठीक है, कितने पॉइंट्स पर tan x टूटा हुआ है, तो सिर्फ एक पॉइंट आएगा और वो होगा x इक्वल टू पाई बाई 2, सिर्फ नहीं, पाई बाई 2 पर ही टूटा हुआ है, बाकी सब जगह तो कंटिन्यूअस है, बात समझे, ठीक है। तो आगे जाकर के इसमें मेनली क्वेश्चन यही बनेगा कि कोई फाइनाइट इंटरवल दे दिया और उसमें फंक्शन दे दिया, पूछेगा वो फंक्शन पर्टिकुलर इंटरवल में कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। यही मेन क्वेश्चन इस चैप्टर का बनता है, बात समझे, ठीक है। तो हम लोग पहले जब पॉइंट पर डिफाइन कर लेंगे ना, उसी के हेल्प से इंटरवल में जाएंगे, ठीक है, वो बाद की चीज है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग आते हैं पॉइंट पर, है ना। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्लियर है बात, ठीक है ना, जिसके लिए हम लोग ये बात किए थे कि मान लो x इक्वल टू a पॉइंट पर चेक करना है, तो a से थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट हो जाते हैं, मींस a माइनस एंड a प्लस पर फंक्शन का वैल्यू एंड एग्जैक्ट x इक्वल टू a पर भी फंक्शन का वैल्यू, ये यदि तीनों इक्वल है, सेम है, ठीक है, यानी देयर इज नो ब्रेक, वहां पर टूटा हुआ ही नहीं है, क्योंकि टूटा हुआ होगा मींस ये तीनों इक्वल हो ही नहीं सकता है,
हम थोड़ा सा लेफ्ट गए राइट गए, इक्वल आ रहा है मतलब जुटा हुआ है, ठीक है। और एफ ए भी है यानी ए वहीं पर है, ऊपर नीचे भी तो हो सकता है ना, तो ऊपर नीचे नहीं है, वहीं पर है, ठीक है ना। जैसे मान लो इस तरह से भी तो हो सकता है, यहां समझा जाए कि इस तरह से ऐसे है, यहां पर देखो ये टूटा हुआ हम लिए, ठीक है ना। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मान लो कुछ 2 ही रहा होगा, ठीक है ना। और 2 पर फंक्शन का वैल्यू हम यहां डिफाइन कर दिए, देखो ये ऐसे, ठीक है। तो इसमें यदि जाओगे, समझो बात को, इसमें यदि जाओगे तो 2 माइनस देखोगे तो ये जो वैल्यू आएगा, 2 प्लस देखोगे ये जो वैल्यू आएगा, वो दोनों सेम होगा, लेकिन F2 क्या होगा, वो तो अलग वैल्यू दे रहा है ना। तो देखो यहां पर ग्राफ टूटा हुआ है, ठीक है। वो ग्राफ क्या है, मतलब एक लाइन ही है, सपोज जस्ट समझाने के लिए बात की है, ठीक है ना। तो ये चीज होता है, ठीक है ना। तो वही यहां हम लोग प्रॉपर डिफिनेशन में देखो लिखे हैं, जो हम लोग लास्ट क्लास में पूरी तरह से अच्छे से बात कर चुके हैं, ठीक है। वही चीज देखो यहां लिखा हुआ है, आया जाए यहां देखो चैप्टर ये मेरा कंटिन्यूटी हो गया, ठीक है। डिफिनेशन में क्या लिख रहे हैं, किसी पॉइंट पर पहले हम लोग बात करेंगे, तो वो है अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है। एफ ए माइनस एफ ए प्लस एंड एफ ए, ये क्या होना चाहिए, तीनों इक्वल होना चाहिए, और ऑफ कोर्स तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, फाइनाइट, है ना, फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तब हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन मेरा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू ए पर। दैट इज, ये मेरा वर्किंग फार्मूला कह सकते हो एच के फॉर्म में है कि एफ ए माइनस मीन्स व्हाट, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए माइनस एच, ठीक है। इसका मतलब ये, अब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ये और कुछ नहीं, क्या है, एल एच एल है मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। और एफ ए प्लस मीन्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, नहीं, जो कि क्या है, राइट हैंड लिमिट आर एच एल, राइट। और ये एफ ए हो गया, ठीक है। तो इतना तक तो पहले हम लोग देखते ही थे, अब जस्ट एफ ए क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। यदि ये इक्वल है तो हम किसी भी फंक्शन के लिए चेक कर सकते हैं क्या, कि x इक्वल टू ए पर, है ना, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, सिंपल, ठीक है। लेकिन ये देख रहे होगे कि यहां भी लिमिट यूज आ रहा है ना। तो इसलिए बोले ही थे लिमिट का स्टार्टिंग में कि लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे खुद क्वेश्चन तो आएगा ही, है ना, लिमिट का अपना क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, उसका यूज यहाँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में भी होगा, ठीक है। लिमिट यदि नहीं आ रहा है तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी किसी काम का नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये तो जस्ट डिफिनीशन लगा देंगे, बट इसके बाद करना क्या होगा, जस्ट लिमिट कैलकुलेट करना होगा, इसलिए लिमिट जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इतना से ही कह सकते हो मेरा इस कंटिन्यूटी चैप्टर का हो गया 50%, जो भी कहो थ्योरी है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, इन एनी अदर केसेस, मतलब इसके अलावे, है ना, कोई भी और सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, दैट इज डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a पर, ठीक है ना। जैसे मान लो ये भी हो सकता है कि इन तीनों में से हम लोग यदि बात करें कि वो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी दो अनइक्वल हो जाए, ठीक है। जैसे एल एच एल आर एच एल ही इक्वल ना हो, या एल एच एल एफ ए के बराबर नहीं हो, मान लो ऐसा, तो हम डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। या मान लो एल एच एल ही कैलकुलेट करें और पहले ही एल एच एल में ही फाइनाइट ना करके इनफाइनाइट आने लगे, तो वहीं पर स्टॉप कर जाना है, आर एच एल वगैरह में जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वहीं पर क्या कह देना है कि फंक्शन
इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है ना, तो ये मेरा ऐसा होता है। चलें, अब यहां पर देखो इफ एंड ओनली इफ दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि यदि ऐसा हुआ तो कंटिन्यूअस कहेंगे, एंड यदि कंटिन्यूअस दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, तो हम लोग इनको इक्वल लेकर के चल सकते हैं। क्लियर? ठीक है ना। तो इसके बाद देखो हम लोग लिखेंगे वही पॉइंट कि यदि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस x इक्वल टू a पर है, मीन्स ऐसा हम लोग कह रहे हैं, है ना, एंड देन वी राइट, तब क्या होगा, हम LHL RHL को एक साथ मिला करके ऐसे कह दे क्या, इसमें LHL RHL दोनों है ना, ठीक है, नहीं, और ये कितना के बराबर होना चाहिए, FA के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल रिजल्ट। ठीक है, कि यही तो हम बात कर रहे थे ना वहां लास्ट लेक्चर में, इसी के लिए मेनली बतलाया गया था ये सब, है ना, कि x का वैल्यू a डायरेक्ट यहां हम पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, कब, जब फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस हो। क्लियर? ठीक है, तो यदि कंटिन्यूअस है तो ऐसा लिख सकते हैं, और यदि ऐसा हम दिखला दिए, प्रूफ कर दिए, तो भी कहा जा सकता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। क्लियर? ठीक है, अब लिख देंगे इन एनी अदर केसेस, इन एनी अदर केसेस fx is discontinuous at x इक्वल टू a। ठीक है, तो ये इतना नोट करो, है ना, पॉज करके नोट कर लो। अच्छा, अब देखो एक पॉइंट और पहले समझ लेना है, वो क्या, कि फंक्शन में किसी पॉइंट पर पूछा जा रहा है कंटिन्यूटी की बात। ठीक है ना, तो इसका ये मतलब होना चाहिए कि नेबरहुड में, ठीक है, मीन्स आस पास में, ठीक है, फंक्शन मेरा डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तब तो हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे। नहीं, अब जैसे मान लो एक ऐसा भी हो सकता है फंक्शन डिफाइन हो इस तरह से, ठीक है, सिर्फ इस तरह से ऐसे पॉइंट है, मतलब ये इस पॉइंट पर हम लेफ्ट राइट कुछ बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस फंक्शन में एक्चुअली कंटिन्यूटी पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, जैसे tan x है ना, tan x का जो भी इस तरह से ग्राफ होता है, ऐसे जो भी ग्राफ होता है, नहीं, ठीक है, तो यहां पर जो भी ये पूछते हो ना, ये मेरा π/2 है। ठीक है, ये π/2 है, तो π/2 पर ग्राफ टूटा हुआ है। ठीक है ना, तो π/2 माइनस π/2 प्लस अपने नेबरहुड में जो है ना tan x डिफाइन होता है, तब हम लोग कहते हैं कि यस π/2 पर मेरा टूटा हुआ है ग्राफ। बात समझे, है ना? ठीक है, तो ये मतलब होना चाहिए। ठीक है, और किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी पूछे जाने का मतलब ये नहीं है
कि उस पॉइंट पर फंक्शन जरूरी हो कि डिफाइन हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, जिसके लिए बेस्ट एग्जांपल यही है tan x। जैसे tan x को हम लोग बिल्कुल बोलेंगे π/2 पर वो अनडिफाइंड है, π/2 पर वो अनडिफाइंड है, मीन्स डिसकंटिन्यूअस है, ग्राफ टूटा हुआ है ना। जबकि tan π/2 पर डिफाइन भी नहीं है, ठीक है ना, अनडिफाइंड है, फिर भी हम लोग π/2 पर क्या बोलते हैं कि ग्राफ तो टूटा हुआ है। बात समझ गए, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा जो है ना हम लोग नोट करके पॉइंट है ना बना करके लिख लेना चाहेंगे। देखो वो ऐसे लिखो नोट में, लिख रहे उसको लिखो, ठीक है, फिर समझा दे रहे हैं हम। इट शुड बी noted that continuity of a function at x equal to a is meaningful only if it is defined in the immediate neighborhood, है ना, immediate neighborhood, NEIGH, यहां पर होता है नेबरहुड, ठीक है। NBHD लिखो नेबरहुड के लिए, ठीक है, शॉर्टकट, नेबरहुड ऑफ x equal to a, x equal to a and not necessarily defined at x equal to a, ठीक है। देखो क्या है, it should be noted that continuity of a function at x equal to a is meaningful only if it is defined in the immediate neighborhood। देखो ठीक है, immediate neighborhood मतलब अपने आस पास में, ठीक है, ऑफ x इक्वल टू ए डिफाइन होना चाहिए, तब तो कंटिन्यूटी टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ है, नहीं, तब तो पूछने का कोई मतलब बनता है, ठीक है। एंड नॉट नेसेसरली डिफाइंड एट x इक्वल टू ए, वो तो tan x से क्लियर है, ठीक है ना। ये पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, जैसे एक मान लो
यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन के तौर पर हम लोग ये लेते हैं, समझो। क्वेश्चन इज, बोल दिए ना अभी जितना हुआ उससे काफी प्रॉब्लम्स बनाया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे देखो फर्स्ट एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ एक्स है दिया हुआ मॉड एक्स प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और 0 है दिया हुआ x इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, ऐसे है ना। then so that if x is discontinuous, शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। देखो सॉल्यूशन हम लोग कहें, फंक्शन दिख रहा है ना, ठीक है, कह रहा है ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, ये दिखाना है, बात समझे। तो यहां देखो हम लोग LHL पर जाएंगे, ठीक है। तो LHL क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, a माने 0 पर चेक करना है, होगा, ठीक है। अच्छा अब यहां देखो x के जगह आया है 0 माइनस h, यानी 0 नहीं है, कौन सा डेफिनेशन लगेगा, ये वाला, ठीक है, 0 माइनस h का मॉड डिवाइडेड बाय 0 माइनस h, ये हो गया। अच्छा अगले लाइन में वो क्या लिखा जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, ये मेरा h ही आएगा बाहर में, ठीक है, माइनस h मॉड से बाहर में h आएगा क्योंकि पॉजिटिव तो h है मेरा, ठीक है। ये हो गया नीचे में माइनस h, ये h मेरा कैंसिल, ये कितना आ गया, -1, क्या आ रहा है, -1, ठीक है। अच्छा हम लोग RHL देखें, एंड RHL तो इसी तरह से काम करना होता है, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी 0 प्लस h, ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां हो जाएगा मॉड 0 प्लस h, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0 प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, अगेन ये मेरा h आएगा मॉड से बाहर, ये h ही है, कैंसिल होकर के कितना आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। तो यहीं से चूंकि दिख रहा है कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, तो अब F0 पर जाने का जरूरत है क्या, नहीं। वैसे ये देखो F0 कितना हो रहा है, x इक्वल टू 0 पर F0 0 हो रहा है नहीं, यानी इसमें तीनों डिफरेंट है, LHL भी अलग है, RHL भी अलग है, और F0 भी अलग है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहीं पर से हम लोग कह देंगे, है ना, सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है ना, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है, दैट्स ऑल, हो गया बात। अच्छा अब देखो हम लोग ये सब इतना जो काम किए, ये इन जनरल अप्रोच हुआ, ये अलग बात है, यहां पर फंक्शन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ये और इसको बहुत ही और कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या होगा, लिमिट का, है ना, टफनेस, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड जो भी हो सकता है बढ़ेगा, अब उसको जैसे भी कैलकुलेट करो, है ना, ठीक है। तो ये काम करना होता है, ठीक है। बट यदि इस चीज को हम लोग देखें तो ग्राफ इजिली इसका प्लॉट किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग फाइनली कंक्लूजन पर यही आएंगे कि यदि ग्राफ इजिली कैलकुलेट किया जा रहा है, नहीं प्लॉट कर सकते हैं, तो वैसे ही डिसाइड कर लो, कोई जरूरी नहीं है मैथमेटिकली ऐसे करना है,
हाँ, बोर्ड में इसी तरह से मैथमेटिकली करना है, LHL RHL है ना, ऐसे ही काम करना है, एकदम फिक्स्ड है, और वो भी H में ही। बात समझे? ठीक है। लेकिन यहां देखो हम लोग कंपटीशन वगैरह में जैसे भी जो शॉर्टकट, जो बेस्ट होगा अप्रोच, ठीक है, बस उसी पर हम लोग चल देंगे। ठीक है। जैसे इसका यदि हम लोग बात करें तो यहां देखो फंक्शन को इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्या? देखो fx जो हो जाएगा, यहां समझो x निगेटिव यदि लेते हैं तो इसका वैल्यू -1 होगा, क्योंकि x निगेटिव होगा तो ये मॉड x आ जाएगा कितना? -x। x निगेटिव है तो ये -x आएगा, x कैंसिल, ये मेरा हो गया -1। ठीक है। ये कब के लिए? जब x मेरा लेस देन 0 है। ठीक है। अच्छा, 0 के लिए तो 0 दिया हुआ ही है, और यदि x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो मॉड x मेरा x हो जाएगा, क्योंकि x पॉजिटिव है। अब x मेरा कैंसिल, कितना ये हो गया? +1 होगा, जस्ट +1। क्लियर? ठीक है। चलो अब इसका हम लोग ग्राफ पर आ जाएं जरा। देखो x एक्सिस ये मेरा हो गया y एक्सिस। ठीक है। ये मेरा 0 है। ठीक है। तो यहां देखो 0 पर तो 0 है, उसको डीप से ऐसे कर देते हैं। देखो ये हो गया मेरा 0 के लिए 0। ठीक। अब निगेटिव x के लिए -1, यानी y = -1 क्या होगा? कुछ इधर ऐसे होगा ना, ये इस तरह से होगा। देखो, ठीक है। और पॉजिटिव के लिए x = +1, यानी ऐसे होगा। ठीक है। जिसमें ये कह सकते हो 0 पर तो f का ये डिफिनीशन है, यानी यहां पर हम लोग को दिखाना है ओपन। ठीक है। मतलब ऐसे देखो, ठीक है। यहां दो तरह का ये सिंबल आएगा। देखो, एक ये ऐसे, मतलब यहां पर ओपन, ग्राफ टूटा हुआ है। ठीक है। और ये ऐसे मतलब इंक्लूडेड, ये एक्सक्लूडेड। ठीक है। तो ये वाला यहां पर है और ऐसा वाला यहां पर है, जिसको देखो हम कर सकते हैं, दिखा रहे हैं कि ऐसे है। अब दिखा? दिखा? ये ऐसे, ये मेरा +1 है और ये -1। अब क्लियर हो रहा है ग्राफ? ठीक है। तो इसमें क्या है, दिख रहा है बिल्कुल, यस 0 पर ग्राफ टूटा हुआ है। नहीं, ये यहां पर से जा रहा है, ये यहां पर से जा रहा है, यहां ये ऐसा है ओपन। ठीक है ना। यहां ये ओपन, माने 0 पर 0 यही डिफिनीशन मिलेगा, यहां से डिफिनीशन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर टोटल कोई भी x पॉजिटिव ले, उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? +1 आएगा। x कोई भी निगेटिव वैल्यू ले तो उसका वैल्यू क्या आएगा? हमेशा -1 आएगा। वही तो था, वही सेम चीज यहां पर है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को ये चेक करना होता है। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि किसी भी तरह का फंक्शन यहां दे दे, ठीक है, तो हम लोग किसी भी पॉइंट पर चेक कर लेंगे कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है या नहीं। मैथमेटिकली जाओ, बिल्कुल रटाया एक जैसा ही सारा प्रॉब्लम होता है। ठीक है। जिसमें ये लिमिट निकालने का अपना अलग अलग सिचुएशन वहां पर बनेगा। क्लियर है बात? ठीक है। तो इस पार्ट में यहीं तक हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इस पर ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, फंक्शन चेंज करके। ठीक है ना। और दूसरा कि फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ रहेगा। ठीक है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ रहेगा, तब फंक्शन में ही कुछ पैरामीटर इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है ना। उस पैरामीटर को निकालना रहता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
ठीक है ना। तो वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है।